नमस्कार मित्रों, आज फिर एक नया वीडियो लेकर मैं राजीव पाठक आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम टोकनाइजेशन के विषय में बात करेंगे। यदि आप ऑनलाइन खरीद करते समय क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो शीघ्र ही आपको भुगतान करने का एक नया तरीका अर्थात टोकनाइजेशन अपनाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर टोकनाइजेशन क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। हम इससे होने वाले लाभ और विकल्पों की भी चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियोज़ की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, आपने प्रायः देखा होगा कि जब हम किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी वस्तु या सेवा का ऑर्डर करते हैं तो पेमेंट स्क्रीन पर हमारे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का नंबर डालते ही संदेश आता है कि इस कार्ड की जानकारी संबंधित कंपनी के सर्वर पर स्टोर अथवा सेव करने की अनुमति दीजिए। कभी कभी तो स्पष्ट रूप से हमारी अनुमति भी नहीं ली जाती और पेमेंट स्क्रीन पर बाईं ओर एक ब्रैकेट में टिक या सही का निशान लगाने या टिक मार्क करने की अपेक्षा की जाती है। हम चूँकि ऑर्डर देकर अन्य कार्य निपटाने की जल्दी में होते हैं, अतः ध्यान भी नहीं देते और अनजाने में ही संबंधित बॉक्स पर टिक का निशान लगा देते हैं। रिजर्व बैंक के आदेशों के अनुसार ई कॉमर्स साइट अब हमारे कार्ड डिटेल्स को अपने सर्वर में सेव नहीं कर सकेंगी और उन्हें टोकनाइजेशन को अपनाना होगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर कार्ड टोकनाइजेशन क्या है। इसका पूरा नाम है कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड के वास्तविक विवरण को एक यूनिक नंबर में बदल देती है, जिसे टोकन कहा जाता है। तो टोकन क्या है? व्हाट इज़ द टोकन? टोकन की संरचना इस प्रकार की जाती है कि उसमें कार्ड का वास्तविक विवरण और टोकन का अनुरोध करने वाली कंपनी या मर्चेंट की पहचान या आइडेंटिटी शामिल होती है। आप ये जानने को उत्सुक होंगे कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स का टोकनाइजेशन क्यों किया जा रहा है। तो इसका सीधा सा उत्तर ये है कि रिजर्व बैंक के आदेशों के अनुसार अब कोई भी पेमेंट एग्रीगेटर्स, ई कॉमर्स साइट अथवा मर्चेंट, वॉलेट इत्यादि अपने ग्राहकों के कार्ड से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कार्ड नंबर, उसकी वैधता अवधि, CVV नंबर आदि अपने सर्वर में सेव नहीं कर सकेंगे। इसके बदले में कार्ड से पेमेंट सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए टोकन का उपयोग किया जाएगा। आइए अब टोकन के बेनिफिट्स या फ़ायदों पर चर्चा कर लेते हैं। टोकन प्रणाली किसी भी संभावित धोखाधड़ी या फ्रॉड के बचाव के लिए एक अतिरिक्त दीवार खड़ी कर देती है। किसी ई कॉमर्स साइट के हैक हो जाने की स्थिति में भी हमारा कार्ड डिटेल सुरक्षित रहेगा। किसी अनधिकृत व्यक्ति के हाथों में हमारे कार्ड का विवरण आ जाने पर भी ऑनलाइन खरीद में उसके दुरुपयोग की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। इसे एक उदाहरण के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए किसी वेबसाइट से हमारे कार्ड का डेटा चोरी हो जाता है, तो उस कार्ड का उपयोग अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों द्वारा कहीं भी किया जा सकता है। लेकिन टोकन के विषय में ये संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि प्रत्येक वेबसाइट या ऐप में आपका टोकन अलग अलग है। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि हमें कौन से कार्ड का टोकन बनवाना है। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सभी प्रकार के कार्ड्स को टोकनाइजेशन में शामिल किया गया है, जिसमें आपके क्रेडिट कार्ड ही नहीं अपितु डेबिट कार्ड का भी समावेश है। साथ ही एड ऑन कार्ड्स या को ब्रांडेड कार्ड्स अथवा अन्य कोई क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड इसमें शामिल होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं, और वो है कि आपके कार्ड को टोकनाइज कराने के लिए आपको किससे संपर्क करना है और इसकी प्रक्रिया क्या है। तो आइए इसकी स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मर्चेंट जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी अथवा जोमेटो आदि की ई कॉमर्स साइट अथवा ऐप पर जाना होगा। अपनी खरीद या ऑर्डर पूरा करने के बाद जब आप पेमेंट पेज पर जाएंगे अथवा चेकआउट करेंगे, तब आपको टोकन का एक विकल्प दिया जाएगा। हाँ, एक बात और, टोकन बनाने के लिए खरीद करना भी आवश्यक नहीं है। केवल टोकन बनाने के लिए भी आप संबंधित साइट पर जाकर टोकन का अनुरोध कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा। OTP सही प्रकार से दर्ज करने के बाद आपका कार्ड डिटेल कार्ड नेटवर्क कंपनी जैसे मास्टर कार्ड, वीसा, अमेरिकन एक्सप्रेस अथवा रुपे आदि को भेज दिया जाएगा। कार्ड नेटवर्क कंपनी टोकन जारी करेगी। टोकन की संरचना इस प्रकार होगी कि उसमें गोपनीय रूप से आपकी कार्ड डिटेल और मर्चेंट कंपनी की आइडेंटिटी शामिल होगी। टोकन को मर्चेंट के सर्वर में सेव कर दिया जाएगा, जिससे आप भविष्य में अपनी खरीदारी के लिए प्रयोग कर सकेंगे। आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्या एक बार बनाया गया टोकन सभी साइट्स पर चलेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि प्रत्येक टोकन में संबंधित मर्चेंट की पहचान या आइडेंटिटी भी शामिल होगी। इसलिए उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूँगा कि स्विगी का टोकन जोमेटो में या वाइस वर्सा और फ्लिपकार्ट का टोकन अमेज़ॉन या वाइस वर्सा उनकी साइट या ऐप पर नहीं चलेगा, और आपको प्रत्येक मर्चेंट साइट के लिए अलग अलग टोकन बनाना होगा।
अब प्रश्न ये है कि टोकन का रिकॉर्ड कौन रखेगा। तो टोकन का रिकॉर्ड कार्ड नेटवर्क कंपनी जैसे मास्टर या वीसा इत्यादि के अलावा टोकन का अनुरोध करने वाली कंपनी या संबंधित मर्चेंट के पास रहेगा। लेकिन टोकन का अनुरोध करने वाली कंपनी अथवा मर्चेंट आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड का वास्तविक डेटा यानी नंबर, उसका CVV आदि अपने पास सेव नहीं कर सकेंगी। अब प्रश्न ये है कि क्या प्रत्येक कार्ड को टोकनाइज करना अनिवार्य है? तो जवाब है नहीं। आप खरीद करते समय संबंधित ई-कॉमर्स साइट अथवा ऐप पर अपने कार्ड का पूरा डिटेल फीड कर अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन संबंधित साइट को आपका कार्ड डिटेल सेव करने की अनुमति नहीं होगी। एक अन्य प्रश्न कार्ड के रिन्यूअल के विषय में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे, कार्ड के रिन्यूअल के समय आपको आपके कार्ड पर जारी किए गए सभी टोकन्स की लिस्ट उपलब्ध कराई जाएगी। उस सूची से आप अपने टोकन को जारी रखने के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं और यदि आपको उसकी आवश्यकता नहीं है तो डिलीट भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप ये जानने को उत्सुक होंगे कि हम टोकन का प्रयोग कैसे करेंगे। क्या हमें इतने सारे टोकन याद रखना पड़ेंगे अथवा कहीं लिख कर रखना पड़ेगा? देखिए, आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मर्चेंट की साइट पर अथवा ऐप में आप अपने कार्ड के अंतिम 4 डिजिट से अपने टोकन को पहचान सकेंगे और भुगतान के लिए उसे चुन सकेंगे। इससे आपका ट्रांजैक्शन पहले की तरह ही कन्वीनियंटली चलता रहेगा। हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से इसमें एक और लेयर जुड़ जाएगा। एक अन्य प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो यह है कि हम कार्ड को डी टोकनाइज किस तरह से कर सकेंगे। तो आप जब भी चाहें किसी मर्चेंट विशेष को जारी टोकन को डिलीट कर अपने कार्ड को डी टोकनाइज कर सकते हैं। एक स्वाभाविक प्रश्न ये उपस्थित होता है कि क्या कार्ड को टोकनाइज कराने के लिए हमें कोई फ़ीस देनी होगी। तो मैं यहाँ आपको ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये सुविधा आपको निःशुल्क दी जा रही है। किसी भी मर्चेंट द्वारा आपसे इसके विषय में कोई चार्ज नहीं वसूला जा सकता है। कुछ लोगों ने ये भी जानना चाहा है कि क्या POS अथवा पॉइंट ऑफ सेल्स पर भी टोकन की आवश्यकता होगी। तो जवाब है नहीं। POS पर आप पहले की तरह ही कार्ड स्वैप के जरिए भुगतान कर सकेंगे। दोस्तों, और अंत में भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक 19.5 करोड़ कार्ड धारकों ने अपने कार्ड का टोकन प्राप्त कर लिया है। यह आपके हित में है। जितना जल्दी हो सके आप कार्ड के टोकन प्राप्त कर लीजिए। रिजर्व बैंक ने आपके कार्य को आसानी से पूरा करने के लिए इसकी समय सीमा को भी 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है और 1 अक्टूबर 2022 के बाद से कोई भी मर्चेंट अपनी सर्वर पर कार्ड की सेंसिटिव डिटेल सेव नहीं कर सकेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर हमारा उत्साहवर्धन कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।